एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। बुद्ध जहां भी जाते, वहां लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि उनकी बातें जीवन को नई दिशा देने वाली होती थी। इस गांव में भी ऐसा ही हुआ। लोग उत्सुकता से उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस गांव में एक आदमी था जो बुद्ध से नाराज था। उसे लगता था कि बुद्ध जो सिखाते हैं वह गलत है और लोगों को भटका रहा है। उसकी धारणा थी कि बुद्ध की विचार पारंपरिक मान्यता के खिलाफ है। इसी गुस्से में वह आदमी बुद्ध को सबक सिखाने के इरादे से वहां पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह चिल्ला चिल्लाकर बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। गुस्से में भरा वह आदमी हर तरह से कोशिश कर रहा था कि बुद्ध को नाराज कर सके, लेकिन बुद्ध पूरी तरह शांत थे। ना तो उनके चेहरे पर कोई गुस्सा दिखा और ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। बुद्ध बस शांति से बैठे उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह आदमी लगातार बोलता गया, अपमानित करने की हर कोशिश करता रहा। काफी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा और उसकी आवाज धीमी हो गई, तब उसने देखा कि बुद्ध उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। अब वह थक चुका था और चुप हो गया। तभी बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, भाई, अगर कोई तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी कुछ पल के पय चौंका और फिर बोला, अगर मैं उसे नहीं लूंगा तो वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही। तुमने जो गुस्सा और अपशब्द मुझे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सब तुम्हारे पास ही रह गए हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर उस आदमी को गहरा धक्का लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने बिना किसी वजह के बुद्ध पर गुस्सा निकाला, लेकिन बुद्ध ने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसे समझ आया कि गुस्सा किसी और को नहीं, बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। वह आदमी बुद्ध के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और प्यार से कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारा गुस्सा स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो वह मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। अब अपने मन को शांति और प्रेम से भरने का प्रयास करो। उस दिन से उस आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को मान लिया और शांति व धैर्य का महत्व वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने जीवन में करुणा और शांति को अपनाने लगा। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमें गुस्से या अपमान से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह तब तक असर नहीं करेगा जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम जितना शांत और धैर्यवान रहेंगे, उतनी ही अधिक हम अपनी आंतरिक शांति बनाए रख पाएंगे।